हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक छोटा सा प्यारा सा टेस्ट करने वाले हैं और ये क्लास 2 का टेस्ट होने वाला है। क्लास 2 का हमारे पास टेस्ट होगा। ईवीएस सब्जेक्ट का ये टेस्ट है हमारे पास। अब जल्दी से, बहुत छोटा सा टेस्ट है, हम जल्दी से इस टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको देखना है, आपको कुछ फ़ोटोज़ दिख रही होंगी, आपको उन फ़ोटोज़ को देखना है और बताना है कि ये जो फ़ोटो देखकर आपको क्या समझ आ रहा है। ये जो पर्सन है, ये जो लेडी है या ये जो जेंट्स है, वो क्या, मतलब जो आदमी और औरत, आपको जो लोग दिख रहे हैं इन फ़ोटोज़ में, वो क्या कर रहे हैं या वो क्या करते हैं, आपको क्या लगता है। तो ये हमें ये सब देखकर बताना है। तो सबसे पहली फ़ोटो की तरफ हम बढ़ते हैं। ये जो पढ़ा रहा है यहाँ पे एक लड़की है, एक मैम है और वो क्या कर रही है, पढ़ा रही है। तो पढ़ाने वाला काम किसका होता है, टीचर का। किसका काम होता है, पढ़ाने वाला, टीचर का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये जो आपको ड्रेस दिख रही है, ये ड्रेस किसकी होती है, किस पर्सन की होती है ये ड्रेस। तो ये जो होती है, ये पुलिस मैन की ड्रेस होती है हमारे पास। ठीक है, किसकी ड्रेस होती है, ये पुलिस मैन की। उसके बाद आपको ये जो दिख रहे हैं, ये कौन है, ये तो सबको पता होगा भाई, कोई ऐसा बच्चा होगा ही नहीं जिसको नहीं पता हो। तो कौन होते हैं ये, डॉक्टर। ठीक है, कौन होते हैं ये, डॉक्टर। उसके बाद जो कपड़े सीता है, जो कपड़ों को ठीक करता है, कपड़ों को सही करता है या नए कपड़े सीलता है, तो कौन होता है वो, तो वो होता है हमारे पास टेलर। कौन होता है, टेलर। ठीक है। तो बस हमें फ़ोटो को देखना था और बताना था कि ये लोग कौन कौन हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो जो टीचर है वो क्या करती है, टीचर हमें पढ़ाती हैं। ठीक है, हमें नई नई चीज़ें सिखाती हैं। जो पुलिसमैन होते हैं वो हमें क्राइम से, मतलब अगर कुछ उल्टा कोई हमारी चेन स्नैच कर रहा है, मतलब हमारे घर पे कोई चोरी कर रहा है या हमसे कोई सामान छीन रहा है, तो हमें जुर्म से जो बचाते हैं वो कौन होते हैं, पुलिसमैन होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो हमारी बीमारियां ठीक करते हैं और जो टेलर होते हैं वो हमारे कपड़ों को ठीक करते हैं, हमारे कपड़ों को बनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। हमें इसमें क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले है पोस्टमैन। पोस्टमैन कहाँ होता है, जल्दी बताओ, पोस्टमैन कहाँ होता है, पोस्टमैन कहाँ होता है, होता कौन है पोस्टमैन। पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया, जो आपकी पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह के लिए पहुंचाता है। और पोस्टमैन कहाँ होता है हमारे पास, पोस्ट ऑफिस में। पोस्टमैन का जो ठिकाना होता है, पोस्टमैन की जो जगह होती है, वो कहाँ नौकरी करता है, पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद है पुलिसमैन। पुलिसमैन, तो पुलिसमैन कौन होता है, पुलिसमैन हमारे पास होता है इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, जो हमें क्राइम से बचाते हैं, जुर्म से बचाते हैं। तो पुलिसमैन कहाँ होते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर होते हैं। पुलिसमैन कहाँ होते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके बाद है डॉक्टर। डॉक्टर मतलब डॉक्टर हमें किस चीज़ से बचाते हैं, डॉक्टर हमें क्या करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो हमें डिजीज़ से बचाते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। और कहाँ होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं। कहाँ होते हैं डॉक्टर, हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट इज़ फायर फाइटर। फायर फाइटर, जो लोग, जैसे अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा आग लग गई है तो एकदम से हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं, हम फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं अरे यार बहुत आग लग गई है, जल्दी से फायर वालों को फ़ोन करो, फायर वालों को फ़ोन करो। तो वो ऐसे बिल्कुल अच्छे से सूट बूट पहन के पैक होके आते हैं। तो वो कौन होते हैं, फायर फाइटर। और वो कहाँ होते हैं, फायर ब्रिगेड में होते हैं। कहाँ होते हैं, फायर ब्रिगेड में होते हैं। नेक्स्ट इज़ नर्स। नर्स, ठीक है, तो ये नर्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, नर्स। नर्स हमारे पास होती है। और नर्स कहाँ होती है, डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहाँ होता है, हॉस्पिटल में। तो नर्स कहाँ होगी, वो भी हॉस्पिटल में होगी। तो जो हमें ये छोटे से मैच द फॉलोइंग करने थे, ये भी हमारे पूरे हो गए हैं। अब हमें करने हैं कुछ पजल्स। हमें कुछ दे रखे हैं नंबर्स, आपको उन नंबर्स को पूरा करना है। जैसे आपसे पहेली पूछी जाती है, ऐसे ही मैं अब आपसे एक पहेली पूछ रही हूँ। यू विल फाइंड मी इन अ हॉस्पिटल। आप मुझे हॉस्पिटल में ढूंढ सकते हो, मतलब मैं आपको हॉस्पिटल में मिल सकती हूँ या सकता हूँ। तो हॉस्पिटल में कौन कौन होता है, पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और नर्स होती हैं। तो अब ये जो है, ये क्या है, ये क्या है, पेशेंट। पेशेंट की तो स्पेलिंग ये होती है, ये होती है पेशेंट की स्पेलिंग। डॉक्टर की स्पेलिंग ये होती है हमारे पास। तो अब ये किससे स्टार्ट हो रही है, न से, एन से। तो ये क्या हो गया, नर्स। क्या हो गया हमारे पास, ये नर्स। ठीक है,
आई रिपेयर योर टैप्स, मैं आपके ठूटियाँ ठीक करता हूँ या नल ठीक करता हूँ। आपके घर में अगर कोई नल ख़राब हो गया है जहाँ से पानी आता है, अगर वो ख़राब हो गया है या आपके घर पे है नहीं, आपको नया लगवाना है, तो मैं उन सबको ठीक करता हूँ। तो बताओ 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 मैं कौन हूँ। तो आपके घर में पानी वाला काम कौन करता है? जब आपके घर पे पानी की कोई दिक्कत हो जाती है तो आप किसको बुलाते हो? पानी वाले पर्सन को बुलाते हो जो पानी ठीक कर सकता है। तो वो कौन होता है? प्लम्बर। कौन होता है वो? प्लम्बर। नेक्स्ट इज आई मेक क्ले पोट्स, मैं जो हूँ मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। क्ले मतलब मिट्टी होती है एक तरीके की, पोट्स मतलब बर्तन बनाना, कुछ सुराही टाइप बनाना या कुछ भगोना टाइप बनाना, ठीक है। तो मैं जो हूँ मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, मैं हूँ पोटर, मैं हूँ पोटर, ठीक है। मैं कौन हूँ? पोटर। उसके बाद है आई ब्रिंग लेटर्स फॉर यू, मैं आपके लिए लेटर लाता हूँ, मैं आपके लिए पत्र लाता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका एक जगह से दूसरी जगह पे कोई पत्र भेजना है तो वो कौन भेजता है? वो होता है पोस्टमैन, ठीक है, वो होता है पोस्टमैन। समझ आया? अच्छे से समझ आया? आगे चलते हैं। नेम 3 थिंग्स नीडेड टू मेक पक्का हाउस, अगर आपको पक्का हाउस बनाना है, देखो हमारे पास 2 तरीके के हाउस होते हैं, एक होता है कच्चा हाउस, एक होता है पक्का हाउस। कच्चा हाउस वो होता है जिसमें आप ग्रास वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, जिसमें घास फूस वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। जो झोपड़ियाँ होती हैं वो होती हैं कच्चा हाउस, और जो आपके खुद के घर होते हैं वो सीमेंट से, ठीक है, सीमेंट से बने होते हैं, ईंटों से बने होते हैं। तो वो हमारे पास कौन से होते हैं? पक्का हाउस होते हैं। तो उस पक्का हाउस में 3 चीज़ें कौन कौन सी यूज़ होती हैं तो आपको वो बतानी है। तो एक आप लिख सकते हो सीमेंट, एक आप क्या लिख सकते हो? सीमेंट। दूसरा आप लिख सकते हो ब्रिक्स, ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हो क्या? ब्रिक्स। और उसके अलावा आप लिख सकते हो स्टोन। तो जो स्टोन होते हैं वो पत्थर होते हैं, ब्रिक्स मतलब ईंटें होती हैं, और सीमेंट आप मिट्टी समझ लो एक तरीके की। तो वो हमारे पास यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए? पक्के हाउस को बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा छोटा सा प्यारा सा टेस्ट था वो हो गया है कंप्लीट। क्लास 2 का था ये टेस्ट, ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे नई वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बाय बाय बच्चों।